मित्रों, आपने कई लोगों के मुख से ये बात सुनी होगी कि हिंदू धर्म में तो 33 करोड़ देवी देवता हैं और हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती है। पर क्या वाकई में इस बात पर कोई सच्चाई है? अगर नहीं है तो फिर क्यों ये धारणा लोगों के बीच इतनी लोकप्रिय हुई? आखिर क्या है 33 करोड़ देवी देवताओं के होने का पूरा सच? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। मित्रों, ये तो सर्वविदित है कि सनातन धर्म अत्यंत प्राचीन धर्म है। हमारे धर्म ग्रंथ भी काफी प्राचीन हैं। समय के साथ इसमें कई बातें जोड़ी भी गई और कई बातों का अनुवाद भी किया गया। इस वजह से कुछ भ्रम भी उत्पन्न हुए और यह भ्रम इतना ज्यादा फैल गए कि लोग इसको सच मानने लगे। 33 करोड़ देवी देवता वाली बात भी इसी का परिणाम है, क्योंकि किसी भी वेद, उपनिषद और पुराणों में 33 करोड़ का कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि 33 कोटि का उल्लेख है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके कई अर्थ होते हैं। उदाहरण के तौर पर तीर शब्द, जिसका अर्थ बाण भी होता है और किनारा भी होता है, और भी ऐसे कई शब्द होते हैं जिसके कई अर्थ होते हैं। अब हुआ यह कि जब इसका अनुवाद किया गया तो त्रुटिवश कोटि को करोड़ मान लिया गया और इस भ्रम का प्रसार इतना ज़्यादा हो गया कि ज़्यादातर लोग इसको सच भी मान बैठे, क्योंकि शब्द के दो अर्थ होते हैं। पहले का अर्थ है प्रकार, दूसरे का अर्थ है करोड़। वेदों में जिस कोटि शब्द का वर्णन किया गया है उसका अर्थ प्रकार है, ना कि करोड़। बृहदारण्यक उपनिषद में इन 33 देवी देवताओं का विस्तार पूर्वक वर्णन भी मिलता है। आपने कई बार देखा व सुना होगा कि अक्सर लोग किसी को बधाई देते वक्त या प्रणाम बोलते समय कोटि कोटि शब्द का उपयोग करते हैं। अब वो यहाँ पर करोड़ों बार बधाई या करोड़ों बार प्रणाम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उनका भाव यह है कि जितने प्रकार के प्रणाम और जितनी प्रकार की बधाई होती है वो सभी सामने वाले को अर्पित हों। आइए अब जानते हैं कि कौन है वो 33 कोटि देवता। इन 33 में से 8 वसु हैं। वसु अर्थात हमें बसाने वाले, जहाँ आत्मा निवास करती है। ये 8 वसु हैं अग्नि, जल, वायु, आकाश, धरती, चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र। ये 8 वसु प्रजा को बसाने वाले अर्थात धारण या पालन करने वाले हैं। इसी तरह 11 रुद्र आते हैं। दरअसल यह रुद्र शरीर के अव्यय हैं। जब यह अव्यय एक एक करके शरीर से निकल जाते हैं तो यह रोदन करने वाले होते हैं। अर्थात जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके भीतर के यह सभी 11 रुद्र निकल जाते हैं, जिनके निकलने के बाद जीव को मृत मान लिया जाता है। शरीर से निकलने वाले रुद्रों के नाम हैं प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कुर्म, कृकाल, देवदत्त और धनंजय। प्रथम 5 प्राण और दूसरे 5 उपप्राण हैं। अंत में जीवात्मा है। ये 11 जब शरीर से निकल जाते हैं तो सगे संबंधी रोने लगते हैं, इसीलिए इन्हें रुद्र अर्थात रुलाने वाला कहा जाता है। 8 वसु और 11 रुद्र मिलाकर हो गए 19। 12 आदित्य होते हैं। आदित्य सूर्य को कहते हैं। भारतीय कैलेंडर सूर्य पर ही आधारित है। समय के 12 माह को 12 आदित्य कहते हैं। इन्हें आदित्य इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह हमारी आयु को हरते हैं। जैसे समय बढ़ता जाता है हमारी आयु घटती जाती है। ये 12 आदित्य 12 माह के नाम हैं। सूर्य की 12 रश्मियों को भी इन्हीं की श्रेणी में रखा गया है। 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्य मिलाकर कुल हुए 31 अव्यय। 32वां है इंद्र। इंद्र का अर्थ बिजली या ऊर्जा। 33वां है यज्ञ। यज्ञ अर्थात प्रजापति, जिससे वायु, दृष्टि, शिल्प शास्त्र और जल हमारा उन्नत होता है। औषधियाँ पैदा होती हैं। ये 33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के अव्यय हैं, जिन्हें देव कहा गया है। देव का अर्थ होता है दिव्य गुणों से युक्त। हमें ईश्वर ने जिस रूप में यह 33 पदार्थ दिए हैं उसी रूप में इन्हें शुद्ध, निर्मल और पवित्र बनाए रखना चाहिए। यही उच्च कोटि के 33 देवता पूरी प्रकृति का संचालन करते हैं। अगर इसमें से एक की भी कमी रही तो संतुलन बिगड़ सकता है। इनको चेतन के रूप में भी समझा जा सकता है, अर्थात जिसने अपनी चेतना जागृत कर ली हो।
इस महत्वपूर्ण बात को इस तरह भी समझा जा सकता है कि जब धर्म ग्रंथों में जीव के प्रकार ही 84 लाख बताए गए हैं, तो देवी देवता की संख्या कैसे 33 करोड़ संभव हो सकती है। हिंदू धर्म में कोई भी उपासक अपनी इच्छा के अनुसार अपने देवता के चुनाव के लिए स्वतंत्र है, तथा शास्त्रों में इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि कार्य और उद्देश्य के अनुसार भी देवता की उपासना की जा सकती है। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं, 33 करोड़ नहीं। मिलते हैं एक नई पौराणिक कथा के साथ। जय श्री कृष्णा।